इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। पहली तो ये लड़ाई है दो चौधरियों की। दो चौधरियों में एक अमेरिका है और एक चाइना है। अब आप बोलेंगे इस लड़ाई में अमेरिका और चाइना कैसे आ गया? क्योंकि चाइना, देखो ये दो बड़ी पावर है और जंगल में एक ही शेर रहता है, तो अमेरिका को पता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि चाइना बड़ी मईशत बनेगी। अब क्या हुआ कि अमेरिका को रोका चाइना ने रेयर अर्थ कंट्रोल करके। जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए, जो कि बाद में कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए, तो चाइना ने उनके रेयर अर्थ रोक दिया। अब रेयर अर्थ रोकने का मतलब है कि ना गाड़ी की बैटरी बनेगी, ना मोबाइल बनेगा, ना रॉकेट बनेगा, ना उनके हवाई जहाजों की कोटिंग होगी। अब उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा अब चाइना को पकड़ना तो है, तो उसकी एनर्जी को पकड़ो, एनर्जी जो पेट्रोल जो लेते, तो इसीलिए वो वेनेजुएला गए। उसका भी लिंक है क्योंकि वेनेजुएला बहुत सारा तेल चाइना को देता था। अब दूसरा आप जानते ही हैं, ईरान, रशिया और चाइना ने तो कितना डिफेंस इक्विपमेंट भी दिया। अभी कितने अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने तो वेपन्स भी दिए हैं इस लड़ाई के लिए। तो अब उनकी पेट्रोल की सप्लाई थी। तो ये पेट्रो डॉलर की लड़ाई है, जिसमें अब दोबारा से अब हम पेट्रोल की झगड़े में आ गए हैं। जो बीच में ईवीज और वहां जा रहा था, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। तो दोबारा से पेट्रोल की लड़ाई है और दो चौधरियों की लड़ाई में ईरान है। अब दूसरा, इजराइल कहां से आता है बीच में? क्योंकि इजराइल की नहीं बनती है बिल्कुल भी ईरान से। इजराइल अमेरिका की सारी राजनीति को चलाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा जो अमीर तरीन यहूदी लोग हैं वो अमेरिका में रहते हैं। अब वो चाहता है, वो कांग्रेसमैन को फंड करते हैं, इलेक्शन में फंड करते हैं, तो वो चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल के लिए, तो इजराइल अमेरिका को इस्तेमाल करता है, अमेरिका की माइट इस्तेमाल करता है कि आप आके हमारी लड़ाई लड़ो। अब आप बताइए कि अमेरिका से ईरान 10,000 किलोमीटर है, अब क्या बिगाड़ सकता है वहां से? क्योंकि इजराइल अमेरिका को चलाता है और इजराइल के कहने पे अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन सेनेटर्स चलते हैं, क्योंकि वो सबको, जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एपैक, उसके थ्रू फंड करते हैं। देखिए, हमारे तो दोनों तरफ अच्छे रिलेशन है। ईरान के साथ तो हमारा पुश्तों का रिलेशन है। मेरे पिताजी की पैदाइश भी ईरान की है और यहाँ इजराइल है। तो अब ऐसा है कि इजराइल इस समय हमारे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आती है। सिंदूर में भी उन्होंने हमें दी, इरिगेशन में, क्योंकि इजराइल बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। ईरान से हमें पेट्रोल और गैस आ सकता है। तो इस समय हमने ईरान से रिलेशन नहीं बिगाड़ा है, पर हमारा झुकाव है। क्योंकि अब देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे और जैसे ही वो आए उसके 2 दिन बाद ये हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है हमारे 1.5 अरब लोगों की आबादी की तरक्की, और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में सब चाहिए। तो हम तो दोनों तरफ है। हमारे को दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि अगर मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होता है, अगर ये 7-10 दिन से ज्यादा वॉर चलती है, तो फिर हमें नुकसान है, क्योंकि बहुत से भारतीय वहां काम करते हैं। हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, लाखों की तादाद में हमारे लोग वहां काम करते हैं। तो हमें इसका नुकसान ये भी हो सकता है, पर अभी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है। हम किसी के भी रेडार पे नहीं है। अगर परेशानी है तो सारी दुनिया को ही है। अब दुबई जैसी जगह जिसने कभी लड़ाई देखी नहीं, उसकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, और एमिरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट में आती है। तो दुनिया तो डिस्टर्ब हो ही गई है ना, तो उसमें भारतीय भी इम्पैक्ट हो गए। हम कहीं सिंगल आउट नहीं होते हैं, पर अब तो यह ना ग्लोबल विलेज में रहते हैं हम। तो कहीं भी अगर कुछ भी एक बड़ा खित्ते में प्रॉब्लम आती है तो उससे पूरी दुनिया इफेक्ट होती है। क्योंकि ये हमारा खित्ता है, तो हम तो, मतलब जाहिर बात है कि हम पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।